ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है, रिवाइज डेट है 23/10/99 का चला हुआ है। समय की पुकार दाता बनो, समय की पुकार दाता बनना है। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्वश्रेष्ठ सभी में श्रेष्ठ भाग्य विधाता और सर्वशक्तिमान के दाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों को देखकर खुश हो रहे थे। चारों तरफ के बच्चों को, यानी कि बाहर के बच्चों को नहीं, जो बाबा को पहचान गए हैं वैसे बच्चों को देखकर बाबा खुश हो रही हैं। चाहे मधुबन में हो, चाहे सम्मुख हो, चाहे माउंट आबू में रह रहे हैं बाबा के घर में, चाहे तो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन सभी बच्चों को देखकर बाबा खुश हो रहे हैं। चाहे देश में हो या विदेश में हो, याद में सुन रही हैं, देख रही हैं, जहाँ भी बैठे हैं, लेकिन दिल से सम्मुख हैं। बाबा का संदेश क्या है कि वो दिल से सम्मुख है बाबा के, कहीं भी रहें। उन सब बच्चों को बाबा देखकर खुश हो रहे हैं। बाप दादा दोनों खुश होते हैं बच्चों को देखकर कि मतलब पहचान तो गए ना बाबा को, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी भी हर्षित हो रहे हो, बाबा से मिलने का खुशी है सबको, खुशी है ना बाबा से। तो बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित, दोनों खुश हो रहे हैं। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष, सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला, और यही खुशी मतलब भगवान को बच्चों से मिलने की खुशी और बच्चों को भगवान से मिलने की खुशी जो है, उससे क्या हो जाएगा कि हमारे द्वारा वाइब्रेशन जो क्रिएट होगा, आत्मा परमात्मा की मिलने की खुशी का क्रिएशन, उससे क्या होगा, सारी दुनिया में खुशी का लहर छा जाएगा। तो यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है। आज दिल का हर्ष क्या करेगा, आत्माओं को बाप का अनुभव कराएगा। आज बोलते हैं ना हम लोग खुशी से कि क्या मिला है, भगवान मिला है, तो क्यों ना नशा रहे। तो ये नशा देखकर आज जितने भी संबंध संपर्क के लोग हैं, अपने आप सोच रहे हैं कि इनको ज़रूर कुछ मिला है। दुख भी हो रहा तो इनको चिंता नहीं। हम लोगों को थोड़ा दुख होता है तो चिल्लाने लग जाते हैं, और इन लोगों को बड़ा बड़ा दुख में भी चिल्लाते नहीं हैं, तो असर तो कर रहा है। क्योंकि बाप भी सभी आत्माओं के प्रति सेवाधारी है, और आप सब बच्चे से बाप के साथ सेवा के साथी बने हो। बाबा सेवाधारी बनकर आया ना यहाँ पर, सभी बच्चों की सेवा करना। आज भक्त अलग पुकारते हैं, बाबा के बच्चे अलग पुकारते, कहीं भी पुकार लेते हैं बाबा को कि बाबा यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, और बाबा भी बंधा हुआ है आने के लिए। तो उसी तरह हम बच्चों को भी बंध जाना है, किस चीज़ में, सेवा में, कि कहीं भी सेवा रहे, हाँ जी हमको जाना है। साथी हो ना, कि भी बनना है, साथी बन चुके हैं बाबा। तो बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन, देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो। जहाँ देना है वहाँ उपस्थित रहते हैं, कि जहाँ लेना है वहाँ उपस्थित रहते हैं। जहाँ भी देना है वहाँ उपस्थित रहना, लेने की लाइन में नहीं। लेने वाले लाइन में तो बहुत लंबा लाइन मिलेगा, देने के लाइन में कोई एक ही देता है ना। तो हमें देने वाला बनना है हर तरह से। तो सदा सेवाधारी हो कि कभी कभी देते हो, सदा देना है। तो सिर्फ सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले हो क्या? 4 घंटा 6 घंटा सेवा किए फिक्स है, उसके बाद नींद मार रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं क्या? मनसा सेवा तो निरंतर चल सकता है। तो हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पाठ बजाने वाले परमात्मा के साथी हो, साधारण साथी नहीं हो। अब देखिए कहीं भी जाते हैं सेवा करते तो क्या बोलते हैं, बाबा का सेवा कर रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं तो क्या करें, बाबा का सेवा में जा रहे हैं। शादी पार्टी में भी जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, बाबा की सेवा में जा रहे हैं। शादी एंजॉय करने नहीं जा रहे, सेवा में जा रहे हैं। तो हर जगह सेवा स्थान बन गया। और ये भी है, शादी में अगर कोई वैसा बच्चा मिल गया, कोई वैसा बाबा का, उसको संदेश भी देते रहते हैं। तो याद निरंतर है, ऐसे ही सेवाधारी निरंतर बनो। जैसे याद निरंतर चाहते हो, वैसे सेवा भी निरंतर, कहीं भी जाएं बाबा का संदेश जरूर दे दें। किसी से भी मिले बाबा का संदेश, कोई दुखी है उसको बाबा का संदेश दे दें। तो अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो कि कभी कभी सेवा कर लेते हो गया, निरंतर सेवाधारी हैं।
क्या सोचकर सेवा। देखिए आज क्या है कि सास बहू के रिश्ते में भी कड़वाहट आ जाता है कि नहीं हम तो सास है, लेकिन आज बाबा के बच्चे बनने के बाद नहीं, सास बहू का ख़त्म हो गया, नहीं हमको सेवा करना है। तो निरंतर सेवाधारी बन गए कि नहीं, चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो। तो यह 4-8 घंटा सेवाधारी बनते हो, फिर सो जाते हो। क्या करते हैं, 4-8 घंटा ही सेवा करते कि निरंतर सेवाधारी बनकर रहते हैं। 24 घंटा अगर कोई बोल दे कि सेवा करना है तो क्या बोलेंगे, अभी नहीं बाबा, नहीं करेंगे बाबा। हाँ जी। तो यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए मिला है, बैठने के लिए सोने के लिए नहीं मिला, फालतू बात करने के लिए नहीं मिला है। और कुछ करना है क्या इस जीवन में, इधर उधर की बातें करनी है क्या किसी को, नहीं, यही है ना। तो हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है। यह सेवा के घंटे अलग कर देते हो, याद के घंटे अलग कर देते हो। सेवा करते हैं तो बाबा को याद करके ना, बाबा आया हुआ है, बाबा से जुड़ो, तो सेवा क्या करें, बाबा को याद कर कर के कर रहे हैं। तो याद और सेवा साथ साथ, बहुत बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो जब सेवा करते हैं ना तो बोलते हैं कि ना कि बाबा को याद करने का समय ही नहीं मिलता है। अरे समय क्या, बैठकर जरूरी है क्या, आप चलते फिरते किसी से भी बात करें तो बाबा का ही ना परिचय दे रहे हैं कि आप ऐसे करो। तो ऐसे तो नहीं हो ना कि सेवा अलग कर देते हो, याद अलग कर देते हो, साथ साथ चलता है। अच्छा, बैलेंस है, बैलेंस रखते हो कि थकावट हो जाता है, बैलेंस रखते हैं ना दोनों का। अगर 100% सेवा है तो 100% याद भी है कि सेवा में थकावट हो जाता है, नहीं, दोनों साथ साथ चले तो उमंग उत्साह बढ़ जाता है। कभी थकावट क्या था पहले कि घर गृहस्थ को संभालते थे, बहुत काम कर लिए, बहुत कुछ कर लिए, और अभी लेकिन आनंद नहीं था, आनंद था। लेकिन अभी क्या है कि बाबा का भी सेवा, इधर उधर चारों तरफ पूरा विश्व में भ्रमण करने का मिल रहा है हम लोगों को चांस, कितना सुंदर चांस मिल रहा है सेवा करने का चारों तरफ। तो दो और उमंग उत्साह बढ़ रहा है कि और जल्दी काम करें ताकि सेवा में निकले, और जल्दी काम करें कि सेवा में निकले, उमंग उत्साह बढ़ रहा है। तो दोनों का बैलेंस लेकर चलना है, ये नहीं कि आप घर का काम छोड़ दीजिए, नहीं सेंटर का सेवा कर लेंगे, सही है, सही नहीं है। आपको घर का भी सब संभाल कर तब यहाँ आना है, ताकि घर वाले आप पर उंगली ना उठाएं कि हाँ घर का देखो सारा काम छोड़कर यहाँ जाती है झाड़ू पोछा करने के लिए, नहीं करना है। अंतर पड़ जाता है ना, अंतर पड़ जाता है थोड़ा सा। क्या होता है, घर का काम करते करते थकावट हो गया, नहीं थोड़ा बाद में आएंगे, आज नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे, हो जाता है ना, अंतर पड़ जाता है। बैलेंस रखना है, जैसे घर का काम नहीं छूट सकता वैसे बाबा का काम नहीं छूट सकता, बाबा का काम नहीं छूट सकता है तो घर का काम नहीं छूट सकता, दोनों को बैलेंस रखना है। तो कर्म योगी का अर्थ ही कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। बाबा कहता है एकदम समान समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 2 बार समान समान मतलब उधर भी कर रहे तो इधर भी कर रहे। अब देखिए कि तराजू में एक तरफ बटखेरा जो चढ़ाते हैं तो सामान थोड़ा कम बेसी चढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा नहीं ना, और सामान ज़्यादा चढ़ा दिया बटखेरा कम तो सही रहेगा, देगा नहीं, दोनों को बराबर होना चाहिए। तो उसी तरह बाबा कहता है समान समान हो, ऐसा नहीं कि कभी लौकिकता में ज़्यादा हो गया तो अलौकिक छूट गया। और अलौकिक बोलते ना, एक गाना है ना कि शीतला देवी का गाना है ना कि कंघी करते हैं तो कभी कंघी गिरता है तो कभी कुछ गिरता है, हाँ, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि कभी याद गिरता है तो कभी सेवा गिर जाता है। तो ऐसे नहीं कि कोई समय याद ज़्यादा करते हो और सेवा कम, या सेवा ज़्यादा याद कम हो जाता है। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना, जीवन में अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर चलेगा, हाँ, शरीर बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती, आत्मा बिना शरीर कुछ नहीं। उसी तरह याद और सेवा कंबाइंड हो जाना चाहिए। अलग हो सकते हैं शरीर और आत्मा, अलग कर सकते हैं नहीं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान बनकर, स्व के स्वमान की याद भी रहनी चाहिए। स्व का स्वमान क्या है, मैं विजयी आत्मा हूँ, आज 24 घंटे बाबा बंधे हुए मेरे साथ रहने के लिए। बाबा को एकदम बोल देना है, बाबा आज बंधे हुए हैं आप, मेरे ही साथ रहना है तुमको, आज जो जो काम करेंगे तुम साथ रहना, आज मेरा विजय निश्चित है क्योंकि तुम कर रहे हो काम। कितना मज़ा है ऐसे बोलने में, और बाबा फिर बाबा जिम्मेवार हो जाता है विजय दिलाने में।
तो जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान भी याद रहता है ना, ये स्वमान ही तो है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। अगर स्वमान नहीं रहता है ना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये पावरफुल हुआ। लेकिन अगर बाबा साथ है तो पावरफुल हो गया। तो स्वमान अर्थात बाप समान। तो बाप समान कब? जब बाप यहाँ बैठ जाएगा तो बाप काम करेगा और मैं साक्षी हो जाऊंगी। तो ऐसा नहीं, साक्षी होने के मतलब हम बैठ गए और बाबा तुम काम करो, कैसे करेगा? शरीर से ही ना करेगा। ऐसा नहीं सोच लेना है कि बाबा तुम यहाँ बैठ जाओ तुम काम करोगे। तो काम इसी से शरीर से करना है, लेकिन फल का इच्छा नहीं। जैसे कि घर का काम करे, अब कोई बड़ाई तो कर दे, खाना कैसा बना है, बहुत अच्छा बना है, तो ये पूछने लगते हैं। बाबा के लिए बना रहे ना, तो बाबा के लिए बना रहे तो खुद टेस्ट कीजिए कि ठीक है मेरे बाबा के लिए, वो प्यार बाबा के लिए हो। और उसके बाद जब बाबा को अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। तो संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान बनना। संपूर्ण स्वमान क्या होना चाहिए? बाप समान बन जाना, एकदम कंबाइंड हो जाना बाबा के साथ। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, दाता रहेंगे ना। अब खाना बना रहे तो क्या बोलना है? बाबा, इससे उसके अंदर की आत्मा शांत हो जाए, उसके अंदर जो हलचल है, दुख की पीड़ा है, वो खत्म हो जाए। ये भोजन जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो ऐसे बच्चे जो दाता बन जाते हैं, जो बाप समान स्थिति में बनाए रखते हैं अपने आप को, तो वो हमेशा दाता बने कि नहीं। भोजन बना रहे हैं तो दाता, खिला रहे हैं तो दाता, सब कुछ काम करते हुए तो दाता। बाबा घर की सफाई कर रहे ताकि आपके बच्चे बहुत अच्छा अनुभव करें। सफाई में अच्छा लगता है, बुराई में अच्छा लगता है? गंदा घर में अच्छा लगेगा? नहीं। फिर किसी का मन किचड़ा से भरा हुआ, उसका शिकायत, उसका दिन रात एक ही चीज बोलते रहता, अच्छा लगता है उससे बात करना? नहीं। तो लेवता नहीं देवता माना देने वाला बनो, सदा सबको सुभावना देने वाला बनो। शिकायत कब करते? जब सामने वाला कुछ नहीं देता हमें, तभी ना शिकायत करते हैं। जब हम देने वाले, वो लेने वाला, तो शिकायत किसका करेंगे? तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज को चेक कर रहे थे। कितना देते हो दिन भर में? दिन भर में देते रहते हैं। तो ये कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हो? 24 घंटा 24 घंटा हम लोगों को वरदान मिलता है कि बच्चे आज का जीवन तुम्हारे पास है, रात में तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। जान रहे हैं मर जाएंगे, तो रात में जब सोने जाते हैं तो क्या सोचना, हम बाबा की गोद में मर गए आज दिन भर करके। तो आज दिन भर में क्या क्या सफल किए, क्या क्या चाहिए वो सफल कर लेना है। तो जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, बाबा लेने का संकल्प करता हम लोगों से, सुख दे दो बच्चे तुम अपना, ऐसा बोलेगा बाबा? नहीं। बाबा बोलता दुख दो, लेता है बाबा, लेकिन क्या दुख लेने वाला है। हमसे सारा दुख किचड़ा लेता है और सुख देता है। तो देने का करता है काम। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी बदले में क्या देता है? नया देता है। किचड़ा दे दो तो क्या देंगे तुमको? हीरा मोती देंगे। तुम दुख अपना सारा हमको दे दो और मेरे से सुख ले लो, तो पुराना लेकर नया देता है। तो लेना माना बाप का देना। बाबा ले रहा किस लिए? ताकि उसका रिटर्न में अच्छा दे सके। इसीलिए जब तक आप पुराना कपड़ा उतारेंगे नहीं तो नया कैसे पहनेंगे? पुराने के ऊपर नया पहन लेंगे तो अंदर का फीलिंग अच्छा आएगा? नहीं आएगा। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी जानते हो? कौन सी टॉपिक अच्छी लगी? विदेश की टॉपिक। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। कॉल ऑफ टाइम, समय पर याद करना, मतलब कि बाबा को समय पर याद करना। क्या होता है कि जैसे कोई झगड़ा करने आया, बाबा याद नहीं आया, कैसे बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसका जब झगड़ा हो जाता है ना, बाबा देखो तुम्हारा बच्चा कैसे कर रहा है, तब याद आता है। समय पर याद आया तुरंत बाबा को याद कर लेना, बाबा ये आपका बच्चा है, तब देखिए कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हो जाता है तब याद करते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, हम लोगों का साथी है ना। आज ये बड़ा बड़ा काम भी लगता आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? बाबा साथ में है, सहयोगी जगह जगह बना देता है बाबा। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी भी समय की क्या पुकार है, अभी भी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो कि समय की क्या पुकार है, क्या है, समय क्या बुला रहा है, क्या बोल रहा है हम लोगों को करने? तैयार, देने वाला बच्चा बनना, लेने वाला नहीं।
अपने के लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किया, कर रहे हो, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, हमारे लिए कि संपन्न बन जाए, संपूर्ण बन जाए। अब मांगने वाला नहीं, इतना भरपूर हो जाए कि हम देने वाले बन जाएं। सदा देते रहे, जितना देंगे दे दान तो छूटे ग्रहण, देते जाएं छूटते जाएंगे ग्रहण से। वर्तमान समय की क्या पुकार है, तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। शरीर में बीमारी था, मेरा एक अपना अनुभव है, बीमारी ऐसा था जो डॉक्टर को दिखाते थे और डॉक्टर उस बीमारी के लिए जब भी जाते थे ना तो बहुत पैसा ले लेता था। बड़ा डॉक्टर से दिखाते थे, पैसा भी बहुत, तो छोड़ दिए बाबा के ज्ञान में आने के बाद। हो रहा बाबा को सब, बाबा अंदर में हमको जो तकलीफ हो बाहर दिखना नहीं चाहिए किसी को। सो बाहर में दिख जाएगा तो सेवा कैसे करेंगे, लोग क्या बोलेंगे। देखो भगवान के बच्चे अब बोलते हैं कि ठीक नहीं हो रहा है, हमको नहीं बोलना है बाबा, आप ही ठीक करो। और कब कैसे वो बीमारी अपने आप लोप हो गया पता ही नहीं चला, अपने आप लोप हो गया। जो देखा है ना मेरा वो बीमारी, वो लोग आज भी अनुभव बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा था और आज वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बाबा का चमत्कार है कि अपने आप हो गया। लेकिन हाँ, सेवा के लिए कभी ना नहीं, और ना ही उस बीमारी को प्रत्यक्ष बीमारी था लेकिन उसको प्रत्यक्ष होने नहीं देते थे। कहीं छुप जाते थे, अपना जो काम कर लेते थे, उसके बाद फिर सामने आ जाते थे। अब बाबा को बोलते थे बाबा सामने ना हो। तो चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव हो, चाहे तो सभी के प्रति स्नेह रूप में, इमर्ज रूप में दिखाई दे। बाबा कहता ना किसी को दात दे रहे हैं तो ये भी नहीं कि भिखारी के रूप में दे, सामने वाला भिखारी उसको दे रहा है, ऐसा सोच कर नहीं। प्यार का, स्नेह का देना, जैसे कि हम अपने बच्चे को देते हैं तो प्यार से देते हैं कि भिखारी पना देख कर देते हैं कि भिखारी है, प्यार से देते हैं ना। तो उसी तरह हम कौन हैं, हम पूरे विश्व के लिए इष्ट देवी हैं। इष्ट देवी अपने बच्चों को किस भाव से देगी कि सबका कल्याण हो। बाबा ये मेरे बच्चे हैं, मैं तुम्हारी पार्वती हूँ, सी बाबा स्वमान ले लें, मैं तुम्हारी पार्वती हूँ। और जब तुम्हारे पूरी दुनिया आपके बच्चे हैं तो हमारे भी तो बच्चे हो गए ये। तो हमें प्यार से देना है, कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। माँ हमेशा देने के लिए बनी है, ठीक है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं। तो सदा दाता संपन्न बने, भरपूर होगा तभी तो देगा ना, अगर खाली होगा तो देगा वो। तो दाता सदा क्षमा का सागर, मास्टर सागर भी तो होगा। अब कोई गलती करे, क्षमा का सागर, डांट लगाना है, समझानी देना है, लेकिन किस रूप में, बाहर से, अंदर से नहीं, अंदर से नहीं। तो इस कारण जो हद के अपने संस्कार हैं, जो दूसरों के संस्कार है, वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, जो लेने का संस्कार है, दूसरों का भी अपना भी लेने का है, वो ख़त्म कर दे और मुझे देना है, बस ये याद रखना है। कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। अब ऐसा नहीं कि आप कितना दे रहे हैं, जैसे होता है ना कि कोई सेंटरों में जाते हैं बच्चे, आप कितना दे रहे हैं पूछ कर देने का क्या, ऐसा करते हैं बच्चे, आप कितना दे रहे हैं, अरे कौन कितना दे रहा उससे आपको क्या मतलब है, आप कितना सफल करना चाहते हैं अपना देखें। तो किसी भी प्रकार संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है, उसे प्यार से दिखाना है कि कैसे करना चाहिए सेवा। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा, किसी का भी हद का संस्कार प्रभावित नहीं। कोई क्या कर रहा, नहीं दे रहा, नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब, मुझे करना है। अच्छा है वो नहीं कर रहा ना, तो मैं करके दिखाऊं, बाबा मुझे निमित्त बनाए, तो कितना सुंदर हो जाएगा कि आप ऊपर हो जाएंगे। तो कोई मान दे कोई नहीं दे, कोई बात नहीं, मुझे मान देना है, कोई दे या ना दे। बाबा कहता कोई मान दे अथवा ना दे, आपको देना है कि नहीं मान, आपको सभी को देना है। तो ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। तो हर चीज़ का दातापन यहाँ बाबा सिखा रहा, हर चीज़ का दातापन। तो मन में भावना है तो है, लेकिन नहीं आवे। बाबा मैं तो चाहती हूँ कि सबको मान दूँ, लेकिन क्या करें, लोग ही ऐसे मिल जाते हैं ना कि क्या करें, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन लग जाता है। लेकिन नहीं, हमें देना है और देना है, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है मेरे पास, देना है।
तो मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपकी काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो नहीं, छोड़ दो। अगर कोई गलत बोल रहा है उसको लो ही नहीं, तो वो अपने आप अपने पास रख कर ख़त्म कर देगा। बुरी चीज़ ली जाती है क्या? जब मेरे पास अच्छा खाना है तो हम किसी का बासी खाना क्यों लेंगे किसी का बासी खाना? हाँ, तो इसीलिए नहीं लेना है। मन में धारण करना अर्थात ले लेना। अगर कोई गलत बात बोला, आपको गाली दिया, तो गाली आप अंदर में ले लिए। बाबा कहता है कि अगर कोई गाली दिया तो गाली क्या होता है? गाली कोई शब्द, एक शब्द है, उसको जोड़ दिया गया। जैसे एक कमल है तो कमल एक शब्द है, उसी तरह गाली एक शब्द है। तो कमल बोलने से थोड़ी होता, कमल को छुए तो उसको अच्छा लगेगा। तो उसी तरह कोई बुरी चीज़ आप लेंगे, अंदर में सोच लिए अरे ये गाली दिया, तो आपको बुरा लगेगा। वो शब्द है, उसको किनारा कर दे, वो आपके अंदर में थोड़ी जा रहा है। तो दिमाग तक नहीं लाना है। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं आना चाहिए। कितना कैसा गाली दिया, यानी कि आपको गाली का समझ है। बच्चे को समझ में आता है गाली? बच्चा को कुछ भी नहीं समझ में आता। वो बच्चा हम लोग बन जाए कि जिसको समझ में ही ना आए क्या क्या बोलता है, हमको कुछ समझ। जैसे शादी में जाते थे ना, तो कोई गाली देता था, गाली देता है ना शादी ब्याह में, तो हमको समझ में नहीं आता था। बोले हम बैठ जाते ना, आप खूब सारा गाली देते जाइए, हमको समझ में ही नहीं आ रहा आप बोलते बोलते थक जाइएगा, तो शांत हो जाता था। गाली समझ में आएगा तब ना हम सोचेंगे अरे कैसा कैसा गाली दिया। तो जब है ही बुरी चीज़, अच्छी है ही नहीं, तो दिल या दिमाग में लाना ही क्यों लाना? किनारा कर दो ना। तो और लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना दे दो, दाता बन जाओ। कोई गाली दे रहा है तो आप क्या बोलते? बहुत अच्छा बच्चा है बाबा। हो सकता है अभी नए बच्चे तो सोच रहे होंगे कैसे देंगे, कोई गाली दे रहा तो हम अच्छा बोले। लेकिन यही तो देवी देवता का संस्कार है, तो यही तो लाना है। लो नहीं उसका बुरा चीज़, तुम अच्छा चीज़ उसको दे दो उल्टा। क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा ना, तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन पाएंगे। दिल और दिमाग में कुछ ना कुछ कीचड़ा रख लेंगे तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करोगे? फिर तो आपका मन बिजी, अरे वो ऐसे बोल के गया, वो ऐसे बोल कर गया, क्या करे, मन ही शांत नहीं हो रहा, तो मन शांत कैसे होगा? तो फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा कि आप उतना ही में थक जाएंगे। तो 8 घंटा का सेवाधारी 6 घंटा का सेवाधारी कहलाएंगे, निरंतर सेवाधारी तो नहीं कहलाएंगे। तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकोगे, चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध संपर्क से, लेकिन फिक्स टाइम नहीं करो। फिक्स मत करो इतना ही देर हमको सेवा करना है। हर सेकंड दाता, हर सेकंड सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथ साथी बना सकोगे, बाबा को साथी बना सकेंगे, व्यर्थ बात नहीं आएगा अंदर में। तो दिल को साफ रखो, कहते ना कि दिल साफ तो मुराद हासिल। तो दिल को साफ रखने से निरंतर बाप के सेवा के साथी बन सकते हो। आप सबका वायदा क्या है? क्या वायदा किए हैं बाबा से? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बाबा भी वादा किया और हम भी वादा किए हैं। वायदा है ना, या आप आगे रहो हम पीछे पीछे आएंगे। बाबा आगे रहेगा, हम पीछे पीछे। अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो पीछे कौन रहता है? जब शिव बाबा बारात लेकर जाते हैं तो पीछे पीछे कौन रहता है? भूत प्रेत रहता है। तो क्या भूत प्रेत बनना है कि उनकी अर्धांगिनी बनना है? अर्धांगिनी पार्वती बनना है तो नहीं ना अच्छा लगता है। तो साथ का वायदा है ना, तो बाप सेवा के बिना रह नहीं सकता है। सेवा के बिना रहता है क्या बाबा? बाबा को जहाँ पुकारो और नहीं आएगा तो बोले कैसा बाप है, तुरंत गाली देंगे। तो बाबा तुरंत आता है। याद के बिना नहीं रह सकता है बाबा। बाबा भी बच्चों को याद से याद करंट देता है। जितना बाप याद रहता उतना आप मेहनत से रहते हो, रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से नहीं। याद करते लेकिन मेहनत करके। एक होता प्यार से याद करना, बाबा को बड़े प्यार से याद करना, बाबा मेरा बना है, नशा रखना है। और बाप के लिए ही क्या है, और बाप के लिए क्या करना है, उसको काम क्या है? तो परमात्मा के लिए है ही आत्माएं। अच्छा, हमारे लिए चाचा, मामा, काका, पति, पत्नी, बच्चा सब है, और बाप के लिए केवल आत्मा, बच्चे। तो हमें भी क्या करना है? चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर बाप ही मेरा सब कुछ है,
तब जाके याद आएगा, नहीं तो कभी बच्चे याद आएंगे, कभी घर, कभी परिवार। तो नंबरवार आत्माएं हैं, बाप नहीं। बाप तो एक रस याद करता सभी बच्चों को, सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता है। बाप आया अपने बच्चों के लिए, तो बाप बच्चों को याद के बिना रह नहीं सकता। रह सकता है क्या? लेकिन आप बच्चे रह सकते हो बिना याद के? बाबा पूछ रहा है कि रह सकते हो बिना याद के? नहीं रह सकते। कभी कभी नटखट हो जाते हो, लेकिन नटखट मतलब माया के बन जाते हो। तो क्या सुना? समय की पुकार क्या बन हो रही है? समय क्या बोल रहा है? दाता बनो, केवल दाता। आवश्यकता है बहुत, अभी बहुत लोग दुखी हैं। दाता बन जाना है, एकदम एकाग्र करके सबको देने वाला बनना है। सारे विश्व की आत्माओं की पुकारे, हे हमारे इष्ट देव, इष्ट देवियाँ, इष्ट हो ना तुम? इष्ट है ना हम लोग? तो किसी न किसी रूप में सभी आत्माओं के लिए इष्ट ही हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियाँ परिवर्तन करो। यह पुकार सुनने में नहीं आता है क्या आपको? बहुत दुख है बाबा, ठीक करो। हे दुर्गा माँ कहाँ हो? पुकार रहे ना? तो कौन है दुर्गा माँ? दुर्गुणों का नाश करने वाली कौन? हम सब बच्चे। तो पांडवों को यह पुकार सुनने में आती है, पांडवों को भी, अब देवियों को केवल नहीं, भाइयों को भी बाबा बोल रहा है। सुनकर फिर क्या करते हो? अनसुना कर देते हो, अनसुना कर देते हैं। सुनकर भी कोई दुख में पुकार रहा है तो आप अनसुना करेंगे? उसको तुरंत संदेश दे बाबा का। सुनने में आती है तो सेलिब्रेशन देते हो या सोचते हो अच्छा करेंगे, दे देंगे संदेश? कोई रो रहा है, अच्छा रुक जाते ना, 1-2 दिन के बाद संदेश देंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? तुरंत देना है। तो पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। सुनना नहीं है, उसको ठीक करना है। तो इष्ट देव देवियाँ अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो, एकदम दातापन का, एक जरा सा लेने का संस्कार नहीं, कुछ नहीं, बस देती देती जाएं, भरपूर स्वतः ही हो जाएंगे। तो कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए आपके, जैसे आपके इर्द गिर्द जितनी भी आत्माएं हैं आपसे लिए बिगड़ ना रहे। कोई प्यार ले, कोई सम्मान ले, कोई धन से सेवा हो, किसी का मन से सकाश हो, किसी को कुछ देते रहना है सबको। तो नहीं तो उलाहनों की मालाएं तुम्हारे गले में पड़ेगी। उलाहना कौन सुनेगा? बाप नहीं सुनेगा। जहाँ जहाँ हम लोग जैसे जिस एरिया में हैं, तो इस एरिया के लोग अगर दुखी, उसको संदेश नहीं मिला तो कौन बोलेगा? यहाँ का एरिया का मालिक कौन था? तो बोलेंगे ना आप थे, तो बोलेंगे सारा पाप इसी पे डालो। इसीलिए संदेश सबको देना है। उलाहना तो देंगे ना वो लोग। तो उलाहनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन सा पहनना है माला? फूलों की माला। तो कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वो ही दाता बनेंगे, हम क्या दाता बनेंगे, ऐसा सोचते हैं क्या? लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है, सबको जीवन चाहिए ना, भरपूरता। तो जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले वो हाथ उठाओ। उस समय जो पहला नंबर में गए थे 1 साल में बाबा के बच्चे, बाबा बोल रहा कि हाथ उठाओ। तभी नए बच्चे कौन हैं? आप लोग हैं, 2 वो हैं, हाथ उठाइए। नए बच्चे हैं। अब बाबा आप लोग के लिए बोल रहा है, हाँ आप भी हाथ उठाइए। तो नए बच्चे हैं, जो जो नए हैं उठाइए। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वह दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में बनेंगे दाता? कब बनेंगे? इसी समय ना दाता बनेंगे। तो क्या क्या देना है? तन मन धन समय श्वास संकल्प, सबको सम्मान प्यार सब कुछ देना है। लेने का आप किसी से नहीं रखना है। तो 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? दाता बन सकते हैं? बोले हाँ हमको दाता बने, क्योंकि दाता कभी खाली नहीं होता है। तो हाँ जी करो, बहुत अच्छे होशियार हैं बाबा, हाँ जी। तो बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते, हिम्मत का कदम बढ़ाना है। चाहे 1 मास वाला भी हो या 1 साल का हो या 6 मास वाला होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी ही कहलाओगे। जब बाबा के बन गए तो क्या कहलाएंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी ही कहलाएंगे। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी तुम बन गए हो। अब अधिकारी बन गए हैं, एक दिन का भी बच्चा अधिकारी हो जाता है। तो ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने। ब्रह्मा को बाबा बनाए तो भाग्य किसके द्वारा बांटा जाता है?
ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, तो आज से दाता बन जाए, वो ऊपर से देता जाएगा, हम नीचे से देते जाएं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बाप ब्रह्मा शिव के बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए हो, या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा? कौन कौन सोचते हैं कि हमको तो नहीं मिलेगा? कोई है यहाँ पर? सबको मिलेगा। 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। मन में अच्छा लग रहा है, शांति लग रहा है? अभी आए हैं 1 महीना में, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बाबा के साथ? अच्छा लग रहा है, तो ये भी तो वर्षा है ना। तो जब वर्षा मिल गया तो देने का संस्कार जागृत करो। तो जो चीज़ मिलती है वह देना शुरू कर दो दूसरों को भी। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा है तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकता है, 1 दिन में भी वर्षा लेना है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में आता है या नहीं। आप यहाँ आ रहे हैं तो 1 दिन में ही समझ में आ जाता है कि बाबा है, तो फिर बाबा है तो बाबा के हर श्रीमत पर चलना है। तो वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले, देखने वाले नहीं यहाँ बनना है। केवल समझ है बाबा, देख रहे हैं बाबा, कर लेंगे बाबा, ये नहीं, देना है। अगर 1 दिन में ही दिल से बाप माना, वर्षे के अधिकारी बन गए, तो दातापन के संस्कार को इमर्ज कर लो कि हम किसके बच्चे हैं? भगवान के। और भगवान का बच्चा खाली होगा क्या? कभी खाली नहीं होगा। तो आप लोग तो सभी अधिकारी बन गए ना, कि कोई अधिकार अभी नहीं लिए हैं? अधिकारी समझते हैं कि भिखारी समझते हैं? अधिकारी समझते हैं। आप लोग ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं ना, या अभी भी बन ही रहे हो? बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं। जैसे बच्चा जन्म लिया और होते के साथ करोड़पति घर में जन्म लिया, तो बोलता है मेरा बाप करोड़पति है। और हम लोग क्या बोलेंगे? पूरा दुनिया का मालिक ही मेरा बाप है, वैदों का नाथ मेरा पिता है, महाकाल मेरा पिता, नशा चढ़ाना है। तो बन गई हो या बनने आए हो? अभी बन गए हैं। हाँ जी। तो कोई आपको बदल नहीं सकता है। अब आपको कोई बदल सकता है कि आप ब्रह्मा कुमार नहीं हो बोल दे? कोई एक भाई लिखते थे ना, जब बीके लिखते थे ना, तो एक भाई बोले आप बन गए हैं क्या ब्रह्मा कुमार? बोले हम तो बन गए हैं, आप नहीं बने होंगे इसलिए आप बीके नहीं लिखते। याद है ना उपासनी माता जी कि बीके लिखे थे, तो कौन भाई बोले थे? तो ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाते हो। क्या बन जाते हैं? जब बोलते हैं ना कि पता नहीं होगा कि नहीं, तो कुमार कुमारी बन गए। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी है तो सब कुछ है। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फ़ायदे कितने हैं, सो तो देखो कितना फ़ायदा है। 1 जन्म के भी फ़ायदे नहीं, अनेक जन्मों का फ़ायदा हो रहा है। इस जन्म से लेकर 21 जन्म तो छोड़ दीजिए, द्वापर कलयुग का भी भाग्य हमारे हाथ में है। कितना सुंदर भाग्य लिख रहे हैं हम लोग। तो पुरुषार्थ आधा जन्म, कितना आप दिए? जीवन ज़्यादा दिए, पूरा जीवन दिए बचपन से, अभी भी नहीं दे रहे पूरा, अभी भी पूरा दे रहे हैं क्या? मतलब 3/4 जन्म का भी और प्रारब्ध। बाबा कहता ना जैसे 4 भाग होता है ना, 1 भाग ही आप दे रहे हैं। 1 भाग, 3 भाग तो अभी भी जी रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन 1 भाग का ही परिणाम है कि इतना अच्छा भाग्य मिल रहा है। तो अनेक जन्मों का तो फायदा है ना, फायदा ही फायदा है। तो बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात का अटेंशन दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं। तो रिजल्ट में देखा गया कि हिम्मत तो बहुत अच्छी रखते हैं, लक्ष्य भी बहुत अच्छा। जैसे उठाते ना हाथ कि आप क्या बनोगे, तो बोलते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हिम्मत का कदम उठा दिए, हाथ उठा दिए। लक्ष्य के अनुसार अभी लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर हो जाता है। लक्षण है लक्ष्मी नारायण जैसा, तो लक्ष्य सबका नंबर 1। कोई से भी बाप दादा पूछते हैं कि आपका लक्ष्य 21 जन्मों का राजभाग लेना है, सूर्यवंशी बनने का है या चंद्रवंशी, तो क्या जवाब देंगे? सूर्यवंशी बनना है। तो सब किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में। तो कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता, हाथ उठाए। कोई है कि चंद्रवंशी बनना चाहता है? सब समझदार हो गए हैं। तो सभी किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई नहीं। अच्छा है, नहीं तो वह सीट खाली रह जाएगा। बाबा कहता है कोई है जो हाथ उठाना चाहता है चंद्रवंशी बनने के लिए? नहीं। हाँ, कोई नहीं। एक ने हाथ उठाया, अच्छा है, नहीं तो वो सीट खाली रहता, मतलब कोई नहीं जान रहा होगा ना, तो वो हाथ उठा दिया। तो वही बोला बाबा। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है,
आवाज़ बंद कीजिए। तो लक्ष्य तो सभी का बहुत अच्छा, लक्ष्य और लक्षण की समानता लाओ। अब लक्ष्य है तो लक्षण भी तो होना चाहिए, तो उस पर अटेंशन बहुत ज़रूरी है। उसका कारण क्या है, जो आज सुनाया ना कि कभी भी लेवता नहीं बनना, सदा देवता बनना। यह हो, यह करे तब हम करें, यह बदले तो मैं बदलूं, यह बात ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। यह लेवता बनना है, दातापन नहीं। ठीक नहीं है तभी हमको देना है, कोई नहीं दे रहा तो ही हमको देना है। कोई ने दे या ना दे, बाप ने सबको दिया ना। हम लोग दिए क्या विकार? पहले बाबा बोला विकार दे दो, हम विकार दे दिए तुरंत। अच्छा बाबा सोचेंगे, धीरे धीरे विकार देने में भी हम क्या किए, सोचेंगे तो। लेकिन बाबा बोला कि हम नहीं देंगे, तो सब दे दिया ना। क्या बाप ने किसी को थोड़ा किसी को ज़्यादा दिया क्या? सबको एक बराबर दे रहे हैं। एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो चाहे 1 मास वाले हो, तो कोर्स तो एक ही है ना। आत्मा का, परमात्मा का जो 7 दिन का चैप्टर चलता है, कोर्स एक ही जैसा सबको कराया जाता है। 60 वालों को कोर्स अलग है और 1 मास वालों का अलग है क्या? अलग तो कोर्स नहीं होता सबका एक। तो उन्होंने भी वही कोर्स किया और आपने भी वही कोर्स किया, वही ज्ञान, वही प्यार मिल रहा, वही शक्तियाँ मिल रही हैं, सब एक जैसा। उसको 16 शक्तियाँ, उसको 8 शक्तियाँ, ऐसे नहीं बाबा देता है। किसी को 8 किसी को 16 नहीं, सबको एक जैसा वर्षा दे रहा है बाबा। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर क्या सोचना, बाबा तो सबको भरपूर कर दिया, तो भरपूर आत्मा क्या बन जाएगी, फिर दाता हो जाएगी ना। बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ साड़ी खरीद रहे हैं तो आप क्या करेंगे, रख कर देंगे कि नहीं? पुराना ले रखा हुआ ना, 2-4 बार पहन लिए, चलो दे देते हैं, फिर नया ले लेंगे। तो बाबा ऊपर से दे रहा है, देते जाएं आप। तो लेने वाले नहीं बनना, अब मुझे देना है, कोई दे या ना दे, लेने की इच्छुक नहीं बनना है, देने की इच्छुक बनना है। तो जितना देंगे दाता बनेंगे उतना आपका खजाना बढ़ेगा। ये किसका गारंटी, वरदान क्या दे रहा बाबा? जो जितना देंगे उतना खजाना बढ़ जाएगा। तो मानो किसी को आपने स्वमान दिया तो दूसरे को देना माना स्वमान बढ़ा देना। किसी को बोले कि विघन बहुत आ रहा, आप विघन विनाशक का स्वमान लीजिए दिन रात और एकदम साइलेंस में रहिए। उसका विघन विनाश होगा तो उसका भी क्या होगा, मेरा खाता में उसका जुड़ेगा ना पॉइंट, उसका लाभ। तो देना नहीं होता है, लेकिन देना और लेना दोनों साथ साथ होता है। लो नहीं तो दो, तो लेना भी हो जाएगा। बाबा कहता अगर आप किसी को दे रहे तो लेना खुद ब खुद हो जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? फिर से बाबा पूछ रहा क्या है समय की पुकार? दाता बनो, दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, अविद्या मतलब जिसका ज्ञान ही ना हो। इच्छा क्या है, इसका ज्ञान ही ना हो, बस करते चले जाए। ना सूक्ष्म लेने की इच्छा ना स्थूल लेने की इच्छा। सूक्ष्म क्या है, मुझे कोई सम्मान दे, ये सूक्ष्म इच्छा है। और स्थूल इच्छा कि मुझे कोई धन दे, कोई हमको जमीन जायदाद दे दे, ये कुछ नहीं लेना है। तो दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं रखना है किसी से। संपन्न बन जाओ, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी। जिसको लेने की इच्छा हो तो सभी प्राप्ति संपन्न। जब आपके पास सब कुछ रहेगा तो आप कोई देगा तो लेंगे ही नहीं। आपके पास उससे ज़्यादा अच्छा चीज़ है तो अब क्या लेंगे? तो इसीलिए नहीं लेना। तो लक्ष्य क्या है, संपन्न बनने का कि लेने का भी है? संपन्न बनने का है। तो यह जितना मिले उतना अच्छा लेते जाओ किसी से। कोई पहले होता था ना कि कोई दे रहा है तो हाँ और दे दो और दे दो, और नहीं अब नहीं लेना है आपसे, दोगे भी तो भी हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? मेरा हिसाब नहीं चढ़ाना है, अभी हमको जमा करना है। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। तो आज विदेशियों को चांस मिला है, अच्छा है। पहला चांस विदेशियों ने लिया, पहला बाबा मिलन हुआ ना तो उसमें पहला बार विदेशी गए थे। तो सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया गया है। उस बार ना सभी को मना कर दिया गया था और विदेशी को आने के लिए कहा गया था। तो बाप दादा को भी याद, तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देखकर उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती। विदेश से आने में ना खर्च बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है, तो हिम्मत है ना उन लोगों का। तो अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते, अभी फ़र्क आ गया है। पहले बहुत हलचल में विदेशी लोग आ जाते थे, अब नहीं वैसा हलचल आता था। तो शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना इंडियन कल्चर के,
फॉरेन कल्चर हैं। अभी समझ में आ गया कि इंडियन कल्चर क्या है और फॉरेन कल्चर क्या है। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गया, ना इंडियन ना फॉरेन, मतलब ना विदेशी कल्चर रहा और ना ही इंडियन कल्चर रहा। क्या कल्चर हो गया? ब्राह्मणों का रीति रिवाज हो गया। तो ना इंडियन कल्चर ना फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए हो। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज हो गया ना। जैसे बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं तो हम लाला हैं तो हम ये हैं, और यहाँ आने के बाद हम सब ब्राह्मण हैं, तो एक हो गए। तो ब्राह्मण कल्चर है स्वमान में रहो, स्वराज अधिकारी बनो। यही ब्राह्मण कल्चर है कि अपने ऊपर अधिकार करो, सबके दिलों पे राज्य करो। यह है पसंद आपको, सबके दिल पे राज करना और अपने ऊपर राज्य करना। अभी क्वेश्चन तो नहीं होगा ना कि हम किस कल्चर को माने, इंडियन कल्चर कैसे आए। मुश्किल है ब्राह्मण कल्चर में आना, दाता बनकर देना मुश्किल लगता है क्या? सहज हो गया ना। देखना फिर वहाँ जाकर कहो थोड़ा यह मुश्किल लगता है, घर जाओ और कोई कुछ बोले तो फिर बोलेंगे कि मुश्किल लग रहा है। वहाँ जाकर ऐसे नहीं लिखना, सहज कह दिया लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है। वो क्या घर में जाते ना सोचते तो है, कोई गाली देगा तो कुछ नहीं सोचेंगे, लेकिन फिर सोचने लग जाते हैं। तो सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? अभी भी मुश्किल नहीं, एकदम सहज है। कोई कुछ भी बोल रहा, बोलने दो ना, चुपचाप देखो कितना देर बोलता है, बोलते बोलते शांत हो जाएगा। तो जरा भी मुश्किल नहीं है, बाप दादा बोल रहे हैं, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए, इसीलिए हंसी आती है ना। अब जब हम लोग देख लिए, अब अच्छा लगता है जो बोल रहा है ना, तो अब देखते कितना देर तक बोलता है, बोलो। अब बोलते बोलते अपने शांत हो जाता है तो हंसी आता है। अब पहले डिस्टर्ब हो जाते थे, तो अभी पक्के हो गए हैं। बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं, अभी अनुभवी बन गए हूँ। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते वो भी पक्के हो जाते हैं देख देख के। जैसे कोई एक बना ना तो उसके ऊपर कोई नहीं था, लेकिन जब वो बन गया तो उसके पिछाड़ी भी जितने लोग, वो कैसे किया हम भी कर लेंगे, वो कैसे किया हम भी कर लेंगे। तो अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। सभी दादियों के पास किस्से तो नहीं लेकर आते हैं ना, किस्से मतलब वो ऐसे की दादी, ऐसे हुआ दादी, ऐसे शिकायत लेकर नहीं आना है। अब जी किस्से कहानियाँ दादियों के पास लेकर जाते हैं, कम हो गए हैं, लेकिन अब फ़र्क हो गया दादी जानकी से। आप अभी बीमार नहीं होना, अब आप बीमार नहीं होना, मतलब इतना कहानी किस्सा सुन सुन के बीमार नहीं हो जाना है। किससे कहानियों में बीमार होते हैं, वह तो ख़त्म हो गया ना। अब कोई शिकायत लेकर आ रहा है, देख देख के सीख ले रहा है कि नहीं अब हम भी ऐसे पार करेंगे, वो पार कर सकती तो हम क्यों नहीं। अच्छे हैं, सब में अच्छे से अच्छा गुण, विशेष गुण है दिल की सफाई अच्छी हो जाती है। एक दूसरे को देखकर सफाई हो जाता है ना, तो अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल देंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, चलो ठीक है, जो लगेगा कि जैसा बात उस सामने में बोलकर ख़त्म कर दें, मन में नहीं रखना है, मन में कीचड़ बन जाता है। तो ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा करते हैं, जो बात है वो बोल देते हैं, ये भी विशेषता अच्छी है। जो मन में आए ना वो बोल दिए, ख़त्म कर दिया, अब नहीं बोलना है, ख़त्म हो गया। तो ये विशेषता अच्छी, इसीलिए बाप कहते हैं सच्चा दिल रखो और साफ दिल, उस पर बाप भी राजी होता है। जो बोलना है, देखिए किसी को बोले डांटे तो डांटे किस भाव से डांटे, उसे घृणा भाव से नहीं डांटे, उसको समझाने के लिए डांटे कि तुम क्या कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम बाप के बन जाओ। तो डांटने में भी क्या भावना छुपा हुआ है। देखिए मर्डर करना अच्छा है कि बुरा, मर्डर करना अच्छा है कि बुरा, सब सोच में पड़ गए कि क्या बोले। तो देखिए मर्डर, अगर फौजी अगर देश की रक्षा के लिए किसी को मार रहा है तो वो भावना क्या है कि हाँ, तो कि मेरा भावना सही है। लेकिन वही अगर अपना लोभ लालच में किसी को मारे तो वही गलत है। तो यहाँ भावना का भाड़ा मिलता है। तो हाँ तो अच्छा है, ना तो ना। बाबा कहता है बाप अगर सच्चे दिल पर है, सच्चा दिल है तो राजी है, और अगर सच्चा दिल नहीं है तो राजी नहीं है। ऐसे नहीं कि देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलना, यहाँ चलते हैं तो पूरा चलो, ना तो ना हाँ तो हाँ। जिसके साथ चलना चलो, नहीं चलना मत चलो, लेकिन मन में घृणा रख कर नहीं चलना है। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है बाप दादा, उन बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा प्यार भेजा है, बाप दादा को स्वीकार हुआ है। सबका प्यार बाबा स्वीकार किए, और बाप दादा रिटर्न में भी सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। आज से वरदान क्या दे दिए, बच्चे देते जाओ, तुम्हारा भंडार कभी
खाली नहीं होगा। अच्छा है, 1 सेकंड में उड़ सकते हो, बाबा उड़ने की ड्रिल कराएं। पंख तुम्हारे पावरफुल है, ज्ञान योग का पंख है पावरफुल, कि अभी अभी बोले बाबा कि उड़ जाओ परम धाम, तो उड़ जाएंगे, निराकार रूप में उड़ सकते हैं। तो बस बाबा कहा और उड़ा। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दाता, बाप समान दातापन की भावना रखने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले, परमात्मा सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप की स्नेही और समान समीप बनने वाले बच्चों को के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को, दूर बैठने वाले चाहे मधुबन में नीचे बैठने वाले या मधुबन के सामने बैठे हुए सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बाबा सभी बच्चों को, मतलब जो कुर्सी में बैठे हैं, जो ज़मीन में बैठे हैं, कोई दूर में है, सबको बाबा याद प्यार दे रहा है। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ऑटो आगे जाके बोल के आइए। तो वरदान है आज का, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक के साथ सभी संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा बनो। तो नॉलेज को समाने का स्थान है दिमाग, ज्ञान को कहाँ रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, लेकिन मासूक के सामने समाने का स्थान है दिल। मासूक कौन, शिव बाबा को रखने का स्थान कहाँ है, दिमाग नहीं दिल है। तो कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्चे दिल पर राजी होते हैं, इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने। बाबा कहता है दिल का अनुभव दिलाराम जाने। तो जो दिल की सेवा करते हैं उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा मिलती है, दिल वाले सदा संतुष्ट। बाबा कहता है जो दिल से सेवा करते हैं ना वो सदा संतुष्ट रहते, संतुष्टता के गीत गाते हैं, उन्हें समय प्रमाण एक से ही सारे संबंधों की अनुभूति होती है। बाबा सभी रिश्तों से प्यार देता है, सभी रिश्तों से प्यार देता है। बाबा को अपना बना कर देखें। स्लोगन अमृत बेले, प्लेन बुद्धि होकर बैठो। प्लेन बुद्धि मतलब कोई कीचड़ा नहीं, केवल मैं और मेरा बाबा। इतना प्यार बोले बाबा तुम प्यार करो, हम तुमसे प्यार करें। ये समय है प्यार करने का, ये रुत आई है प्यार करने का। तो सेवा की नई नई विधियाँ टच होगी, क्या सेवा करें, कैसे सेवा करें। ओम शांति।